नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने पद का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आज ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर इस कदर आग बबूला हुए कि धमकाने लगे। दरअसल आज SIR और वोट चोरी को लेकर विपक्ष के सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। फिर जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के अंदर फिर से विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और तो और अध्यक्ष के सामने जाकर प्रदर्शन करने लगे। इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला इतना आग बबूला उठे और कैसे विपक्षी सांसदों को चेताने लगे, आप भी देखिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुन सकते हैं आप कि कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा विपक्षी सांसदों को सदन में चेतावनी दी गई। वो सदन में कह रहे हैं कि अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे। कैसे निर्णायक फैसले? क्या पिछली बार की तरह विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे? अब वो जो भी करें, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक ना सुनी। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के आगे सत्ता पक्ष और स्पीकर की एक ना चली और लगातार SIR पर हंगामा जारी रहा। जहां जहां संसद टीवी का कैमरा जो है वो जा रहा था, वहां वहां विपक्षी सांसद अपना विरोध जाकर दर्ज करा रहे थे और आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि राज्यसभा में भी इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला। ये तो कहानी थी संसद के अंदर की, लेकिन संसद के बाहर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प रही। विपक्षी सांसद लगातार संसद परिसर में भी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद शामिल थे जिन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगाए। विपक्षी सांसदों का, लेकिन आज के हीरो साबित हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव जब भी सड़क पर उतरते हैं या मीडिया से बातचीत करते हैं तो छा जाते हैं। उनकी तरफ से सुलगाया गया बम तेज आवाज से फटता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था और देखिए, सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं।
हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। कल जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि उनको सपा की तरफ से कोई शिकायत ही नहीं मिली है, उन्हीं को जवाब देते हुए अखिलेश यादव सारे हलफनामे लेकर संसद में पहुंचे और उनकी कॉपियां बांटने लगी। और तो और अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज करते हुए पोस्ट कर दिया, जहां उन्होंने लिखा कि जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हलफनामे नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यकाल की पावती को भी देख ले। उन्होंने डाक विभाग द्वारा दी गई रसीदों को भी टैग करते हुए लिखा कि इस बार हम मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमें भेजी गई है वो सही है, नहीं तो निर्वाचन आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो हलफनामा मांग रहे हैं, हमारे पास तो हमारे भेजे गए हलफनामे की रिसीविंग कॉपी भी है जो चुनाव आयोग ने हमको डिजिटली भेजी है। तो अखिलेश यादव की लिखित शिकायतों को चुनाव आयोग ने रिसीव तो किया, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि उनको सपा से कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कागज दिखाकर साफ कर दिया कि शिकायतें भेजी गई थी लेकिन चुनाव आयुक्त को पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आज संसद के अंदर और संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि लोकतंत्र के मंदिर में अब सवाल उठाना भी एक अपराध माना जा रहा है। जिस संसद में जनता के प्रतिनिधियों को सरकार से जवाब मांगने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसी संसद में आज स्पीकर विपक्षी सांसदों को चेता रहे थे। उधर संसद के बाहर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों की एकजुटता देखकर बीजेपी नेता परेशान है, जो इसे स्वार्थ का गठबंधन बताते थे, लेकिन अब तो उन्हीं का चुनाव आयोग से गठबंधन सामने आ गया है, वो भी खुलकर। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।